जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं एक विविध ज्ञान की वार्ता, पौराणिक और शास्त्रों की चर्चा के साथ साथ तीर्थों के बारे में भी मैं कुछ आपको वार्ता करना चाहता हूं। तो आज मैं एक लाया हूं ऐसा प्रसंग आपको, जो ये करोगे यदि आप ब्रज 84 कोस की यात्रा, पाओगे 84 लाख योनियों से मुक्ति। इसमें किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति या ये कोई किसी प्रकार का काल्पनिक शब्द नहीं है, ये यथार्थ है और यथार्थ में ताकत है। आप अगर श्रद्धा से, भावना से कोई भी यात्रा करते हैं तो उसमें आपके जीवन की पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। क्यों करते हैं ब्रज 84 कोस की यात्रा, क्या होता है ब्रज 84 कोस की यात्रा का फल, और कैसे आरंभ हुई ब्रज 84 कोस की यात्रा, क्या है ब्रज शब्द का अर्थ, इन सब चीज के बारे में बताने वाला हूं। उससे पहले केवल इतना मात्र चाहता हूं कि आप जरूर हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, एवं कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपना करें, एवं यथासंभव जो भी आपको है ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करें। ब्रज शब्द का अर्थ है, बज धातु से बना है ब्रज, जिसका अर्थ होता है जहां पर मेरी राधा और कृष्ण की उपस्थिति अनादिकाल से, जब से भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ है, थी और युग युगांत तक रहेगी। ब्रज शब्द का अर्थ पुनः मैं बताता हूं, उपस्थिति, प्रेजेंटेशन या मौजूदगी, जहां पर भगवान है वो शब्द ब्रज है। ब्रज में भगवान के कण कण में लक्ष्मी का निवास है। हर जगह पर कोई न कोई ऐतिहासिक बिंदु बने हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण जब 5 साल के लगभग हो गए तो नंद राय जी ने लाला कन्हैया से कहा कि लाला चलो हम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री आदि यात्रा करने चलेंगे, क्योंकि हमने भगवान से मन्नत मानी थी कि जब आप हमारे घर में बालक होंगे, पुत्र का जन्म होगा, तो हम ये यात्रा करेंगे। भगवान कृष्ण ने अपनी लीला करनी थी, ब्रज का महत्व बढ़ाना था, क्योंकि स्वयं राधा, कृष्ण और लक्ष्मी तो पहले से विराजमान है। हर लता पता में कोई ना कोई देवी देवता के निवास है, ये कटु सत्य है। इसके अनेक शास्त्र हमारे प्रमाणित कर रहे हैं। तो बाबा नंद राय जी से कहा कि बाबा मैं सभी तीर्थों को यहीं बुला देता हूं। बाबा ने कहा भाई क्यों हंसी करता है लाला, ऐसा कोई हुआ है क्या? भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने नगासुर को मारा, बकासुर को मारा, सट्टासुर को मारा, गिरिराज पर्वत को धारण किया, तो क्या कोई संदेह हुआ? बोले नहीं। तो इसमें क्यों संदेह कर रहे हैं? तो लगभग बहुत से ब्रजवासी एकत्र होकर के और गिरिराज से करीब 40 मील दूर जाखो नामक गांव है, वहां पर पहुंच गए और सबका पड़ाव डला। प्रातःकाल भगवान ने और अनेक ऋषियों को दर्शन देते हुए वहां पर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री इत्यादि सभी तीर्थों के अलावा दुनिया के जितने भी तीर्थ हैं सबका आह्वान किया, सब पधारे और वहां पर विराजमान है। तो जो व्यक्ति अपनी अवस्था को देखते हुए, आर्थिक व्यवस्थाओं को देखते हुए, स्वास्थ्य को देखते हुए अगर 4 धाम उत्तराखंड की नहीं कर पाते हैं, तो उनके निमित्त ब्रज 84 कोस की यात्रा का प्रमाणिक विविध ग्रंथों में है। वहां पर यात्रा करने से आपको निश्चित 84 लाख योनियों से मुक्ति प्राप्त होती है। सदैव की भांति सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सूत्र के अनुसार गुरुदेव की आज्ञा से हम प्रतिवर्ष ब्रज 84 कोस की यात्रा का कार्य संपन्न कराते हैं। इस वर्ष भी 2 दिसंबर 2023 से 9 दिसंबर 2023 तक गोवर्धन, जो कि जिला मथुरा में गिरिराज पर्वत जी स्थित है, इस जगह का नाम है गोवर्धन धाम। गोवर्धन धाम में रघुलीला धाम आप लोगों के सहयोग से निर्मित हुआ है। उस रघुलीला धाम से हम करने जा रहे हैं ब्रज 84 कोस का आयोजन। आप सभी लोग उसमें सादर आमंत्रित हैं। पूर्व समय पर सूचित करके अपना स्थान जरूर निश्चित कराएं, क्योंकि समय भी निश्चित है और हमारे पास स्थान भी सीमित है। इस समय पर आप लेंगे भाग तो पाएंगे जीवन में बड़ा सुखद अनुभव। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ हम कराएंगे आपको यात्रा, और आपको पाएगा जीवन का एक नया अनुभव, जिसमें भगवान की कृपा बरसेगी, दर्शनों के लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि दरस परस मुख मंजन पाना और कटई पाप कहे वेद पुराना। ये वेद पुराणों का शब्द हमारा, आपका नहीं है। ब्रज यात्रा के बारे में आपको हम समय समय पर और भी बताते रहेंगे। हर जगह का महत्व बताने बैठेंगे तो ये वीडियो तो क्या ही संहिता भी कम पड़ जाएगी, लेकिन समय समय पर आपको कुछ विशेष चिन्हों के बारे में, विशेष भगवान की लीला स्थलों के बारे में अवश्य बताएंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।